नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए रुक करते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। सहारनपुर के नकुड़ से नाबालिग लड़कियों से छेड़खानी का मामला सामने आया है। बताया गया कि नाबालिग लड़कियां ट्यूशन पढ़कर अपने घर वापस जा रही थी। इस दौरान मनचले ने नाबालिग लड़कियों को दुकान के अंदर खींचने की कोशिश की, जिसके बाद लड़कियों ने बीच बचाव में शोर मचाया तो राहगीर वहां इकट्ठा हो गए। घटना के बाद बालिकाओं ने तुरंत इसकी सूचना अपने परिजनों को दी। परिजन जैसे ही वहां पहुंचे तो मनचले के साथियों ने परिजनों पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना के मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत किया, जिसके बाद पीड़िता परिजनों और ग्रामवासियों ने थाने में पहुंचकर तहरीर दी और न्याय की गुहार लगाई। वकील साहब, क्या मामला था थाने में आना हुआ? आज रंदेवा मलकपुर रोड पे एक घटना, ऐसी शर्मसार कर देने वाली घटना हमारे नकुड़ में हुई कि हमारे गांव देहात से आने वाली जो हमारी नाबालिग बच्चियां थी, वो बिजली घर के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आती थी और 5:30 बजे की घटना है। जैसे वो गांव वापस जा रही थी तो कुछ अज्ञात लड़के, जो सरफिरे लड़के थे, उन्होंने, जो कई दिन से लगातार सूचना मिली कि कई दिन से लगातार उनको लड़कियों को टारगेट करने का काम करते थे, उन्होंने आज जो पहले से ही वहाँ मौजूद थे सुनियोजित उनका रवैया रहा कि जैसे लड़की आई तो उन्होंने उनको देख करके गलत इशारे करने का प्रयास किया। लड़कियों ने इसका विरोध किया तो जैसे ही लड़की विरोध करने लगी तो उन्होंने ज़बरदस्ती उन लड़कियों के साथ मारपीट करने की कोशिश करी। जैसे ही आसपास के ग्राम प्रधान, मलकपुर के ग्राम प्रधान या और आसपास के अन्य लोग वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने उनके साथ भी मारपीट करके माहौल को ख़राब करने का प्रयास किया। और ऐसी सूचना मिली है कि जब वहाँ पर भीड़ इकट्ठा होगी, लोगों ने बीच बचाव का प्रयास किया तो कुछ महिलाओं ने, जो उन लोगों के परिवारों से जुड़ी हुई महिलाएं थी, उन्होंने ऊपर से ईंट पत्थर फेंक करके माहौल को ख़राब करने का प्रयास किया। आज इसी बात को लेकर के थाना नकुड़ में आए हैं और थाना नकुड़ ने लगातार साहब आज थाने में आए हो, क्या प्रकरण हुआ? थाने में ये हुआ, हमारे पास के गांव की 5 गुड़िया ट्यूशन पढ़ के जा रही थी। तो एक दुकान पड़ती है रास्ते में, तो वहाँ पर पहले से 4-5 लोग, अज्ञात लोग बैठे थे। और अक्सर वो, इन गुड़ियाओं ने हमें बताया कि अक्सर वो बैठे रहते थे वहाँ पे। और मतलब जो आने जाने वाली हमारी छात्रा हैं, माँ बेटी हैं, वहाँ से हमारे समाज के लोगों को, हिंदू, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं, हिंदू समाज की मतलब हमारी महिलाओं को वो टारगेट करते हैं। मतलब इसकी सूचना आज हम सब लोगों को मिली, हम मौके पे पहुंचे। हमने, उन लड़कों ने इन लड़कियों को जबरदस्ती दुकान में खींचने का प्रयास किया, इनकी इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया उन्होंने। नाबालिग बच्ची हैं। इसका सोर्स सुन के वहाँ हमारा साथी है, प्रधान संगठन से जुड़ा हुआ है, प्रधान जी के साथ, वो मौके पे पहुंचा, राजकुमार वाल्मीकि, उस पर हमला किया, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और एक ऐसा माहौल यहाँ नकुड़ में पैदा करने का प्रयास किया गया उन लोगों के द्वारा। छतों से जैसे हम मौके पे पहुंचे पत्थर बरसाए गए। मैं धन्यवाद करता हूँ, कुछ समझदार लोग थे वहाँ पर जिन्होंने मतलब शांति बनाने का प्रयास किया। मौके पे हमने कोतवाल साहब को सूचना दी, 10 मिनट में कोतवाल साहब वहाँ पहुंचे और इन्होंने मतलब जो माहौल कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा था, उसमें मतलब अपनी फोर्स के साथ अगर ये ना वहाँ पहुँचते तो हमें तो ऐसा लगता था कि वो सब लोग मिलकर, जो असामाजिक तत्व उधर हैं उस कॉलोनी में हैं, और अवैध कब्जा उन्होंने दुकान मतलब सड़क पे बना दी, अवैध कब्जा कर लिया। और वो सब लोग मतलब हम लोगों को जान से मारने की नियत से हम पे भी हमला करने के लिए तैयार थे। जब पत्थर बरसने लग गए, लाठी डंडे लेकर लोग सड़कों पे आ गए, अगर पुलिस आज ना मौके पे पहुंचती तो बहुत बड़ी घटना आज नकुड़ के इसमें मतलब हो जाती है। जब हमारे प्रधान पे मतलब गाँव का प्रतिनिधि है, वो लोग जानते भी हैं कि ये राजकुमार भाई हैं, इन पर हमला कर दिया, हम मौके पर पहुंचे, हमारे ऊपर पत्थर बरसा दिए वहाँ के महिलाओं ने, लड़कों ने। तो मतलब उन्हें जान पूछ के ये मतलब किसी ना किसी नेता की साजिश पे ये हिंदू मुस्लिम यहाँ पर दंगा ये भड़काना चाहते थे, जिसमें हम लोगों की हमने शांति का परिचय दिया। और नकुड़ में हम तो ये चाहते हैं, हमने नाम दर्ज दे दिए 5 लोग, और इन पर कार्रवाई हो, और ऐसी कार्रवाई हो कि बुलडोजर चले, जो योगी जी का बुलडोजर है वो चले, और जो उन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं वो सब हटें। रोड जितना है हमारा 30 फुट का, वो वहाँ से छूटे, जिससे हमारे किसान भाई भी आगे, वहाँ गन्ना का सीजन आने वाला है, वरना वो घटना फिर दोबारा घटेगी। हमने लिखित में यहाँ दिया है और कल हम SDM साहब को भी ज्ञापन देंगे, अवैध कब्जा हटवाएंगे यहाँ से, नगर पालिका से।
प्रशासन ने क्या कहा अभी यहाँ पर थाने में आए हो? क्या प्रशासन की कार्रवाई से अब तक की हम संतुष्ट हैं। उनके घर दबिश जारी है बार बार, और प्रशासन ने कहा कि कुछ ही घंटों में वो सब जेल होंगे। जो योगी जी का बुलडोजर है वो सुबह तक उनके वहां पे चलेगा, जो अवैध कब्जा है, और जो उन्होंने अस्मैक का एक कारोबार चला रखा है इन लोगों ने। उस रोड पे अस्मैक का बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है, और अस्मैक पीकर वो लोग हमारी माता बहनों को छेड़ते हैं वहां से, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हमारी इज्जत पे हाथ डालेगा तो उसका इलाज होगा बहुत बढ़िया। हमने अपने जनप्रतिनिधियों को बता दिया है और उन सारा अवगत करा दिया है। अगर कल तक ये भी कार्रवाई नहीं करते, जनप्रतिनिधि ने आपसे क्या? जनप्रतिनिधि ने कहा कि हमारी इज्जत पे हाथ डालने वाला चाहे कितना भी बड़ा माफिया हो, कितना ही बड़ा उसे संरक्षण। ये प्रधान जी क्या हुआ आज जो थाने में आए हो, क्या मामला हुआ? आज नकुड़ में एक बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है। यहाँ पर कुछ नाबालिग बच्चियां ट्यूशन पढ़ने के लिए आती हैं गांव देहात से। वो मलकपुर रोड पर जा रही थी अपने घर को। वहां पर कुछ अज्ञात लड़कों के द्वारा, जिनको नाम तो हमें मालूम नहीं है, उनके द्वारा उन बच्चियों के साथ में अभद्र व्यवहार किया गया और गंदी नियत से उनके साथ में जो घटना करने का उनका इरादा था उसमें कुछ लोगों के द्वारा बचाया गया, उसमें वो सफल नहीं हो पाए। वहां पर एक हमारे प्रधान साथी हैं, वो उनका शोर सुनकर वहां पर रुक गए। उनके साथ में भी मारपीट और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। हम यहाँ पर थाने पर आए हैं आज उचित कानूनी कार्रवाई के लिए। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लड़कियां बच्चियां सभी की बच्चियां हैं, उनके लिए कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज बाबा की सरकार है, योगी बाबा की सरकार है। उनके इस सरकार में भी अगर इस तरह का दुस्साहस इस तरह के लोग करेंगे तो फिर यहाँ पर तो रहना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों को उनके घरों पर बुलडोजर चलाकर उचित कार्रवाई करे और उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक उन प्रशासन निवेदन करना चाहता हूँ, तो ऐसी हटका दोबारा कोई हिम्मत ना कर पाए इस तरह बच्चियों के साथ में घटना करने की। और बहुत मेरे साथियों का सभी का आभार है जिन्होंने मौके पर पहुंचकर वहां पर एक ऐसा माहौल खराब होने का कार्य यहाँ नकुड़ में हो गया था, उसे संभालने का कार्य साथियों के द्वारा किया गया। हमें सभी को समझाने का कार्य किया। सभी ने ये किया कि यहाँ पर कानून अपने हाथ में ना लेकर प्रशासन कानूनी कार्रवाई करे और उचित कार्रवाई के लिए उन्हें दंडित करने का कार्य हम प्रशासन से करने की मांग करते हैं। बहुत आपका। थाना अध्यक्ष ने क्या कहा आपको? थाना अध्यक्ष ने मौके पर हमने वहां पर उनको कॉल की थी। मौके पर तुरंत पुलिस फोर्स वहां पर जहां हमारे नए कोतवाल आए हैं, तुरंत 5 मिनट के अंदर पहुंचकर वहां की स्थिति को संभाला है। मैं उनकी कार्रवाई से संतुष्ट हूं और आगे भी उपेक्षा करता हूं कि इसमें कोई ढिलाई बरती ना जाए। ये थी इस वक्त की खास खबर। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए Pulse 24 न्यूज के साथ।